आतंकवाद सुनियोजित हिंसा का ऐसा रूप है जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष पीड़ितों से कहीं अधिक व्यापक समाज में दहशत फैलाना होता है। जहां हिंसा संदेश देने का माध्यम बनती है और आतंकवाद मनोवैज्ञानिक व सामाजिक नियंत्रण का एक उपकरण। और ऐसा लिखते हैं प्रसिद्ध विद्वान ब्रूस हाफमैन अपनी पुस्तक इनसाइड टेररिज्म में। आखिर इस्लामिक आतंकवाद के इन आंकड़ों के पीछे छिपे संकेत क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 ये बताता है कि कुल मौतों में से लगभग 70% केवल 4 संगठनों के कारण हुई है। इसका अर्थ है कि आतंकवाद अब सीमित लेकिन अत्यंत प्रभावशाली संगठनों के हाथों में केंद्रित हो गया है और दक्षिण एशिया इसका प्रमुख केंद्र। टेरर इन द नेम ऑफ गॉड। इस पुस्तक के अनुसार आतंकवादी संगठन अवसरवादी नेताओं द्वारा गठित किए जाते हैं जो रिलीजन को प्रेरणा और औचित्य दोनों के रूप में उपयोग करते हुए वंचितों की भर्ती करते हैं। लेखिका जेसिका स्टर्न ने दुनिया भर में 3 रिलीजन ईसाई, यहूदी और मुस्लिमों के चरमपंथी सदस्यों का साक्षात्कार दिया। लेबनान के शरणार्थी शिविरों, पाकिस्तान के मजहबी विद्यालयों और ओमान, एस्केलॉन और पेंसाकोला की जेलों की व्यापक यात्रा करते हुए उन्होंने यही पाया कि पाकिस्तान के पहाड़ों में स्थित इस्लामी जिहादी और ओक्लाहोमा में ईसाई कट्टरपंथी बम हमलावरों में बहुत कुछ समानता है। हालांकि आज वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का भूगोल बदल रहा है। पूर्व CIA अधिकारी मार्क सिचमैन अपनी पुस्तक लीडरलेस जिहाद टेरर नेटवर्क इन द 21st सेंचुरी में लिखते हैं कि आधुनिक आतंकवाद का सबसे खतरनाक स्वरूप वो है जिसमें कोई केंद्रीयकृत नेतृत्व नहीं होता। लीडरलेस जिहाद में वे ये भी बताते हैं कि अब आतंकवाद मुख्य रूप से विदेश से आए लोगों द्वारा नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में रहने वाले स्थानीय मुसलमानों द्वारा किया जा रहा है जो इंटरनेट के माध्यम से कट्टरपंथी बन गए। वो किसी खास नेता के आदेश पर नहीं बल्कि एक विचारधारा से प्रेरित होकर काम करते हैं। जहां आतंकवादी अक्सर किसी विशाल संगठित नेटवर्क का हिस्सा नहीं होते बल्कि दोस्तों, रिश्तेदारों या परिचितों का एक छोटा समूह होते हैं जो कि साथ मिलकर कट्टरपंथी बनते हैं और हिंसा करते हैं। और इसे बंच ऑफ गाइस सिद्धांत कहा जाता है। ये जानबूझकर मृत्यु की खोज जैसा है जिसने एक नई प्रकार की कट्टरपंथी हिंसा को जन्म दिया कर रहे हैं। जिहाद और मौत ISIS द्वारा गढ़ी गई अत्यधिक जटिल कथा का संक्षिप्त विश्लेषण है जिसमें खिलाफत के मिथक को वीरता की आधुनिक कहानी में ढाला गया है। अब बात यहाँ भारत को लेकर की जाए तो वर्ष 2025 की आतंकी घटनाओं में 43% की कमी दर्शाती है कि सुनियोजित नीतियां, शिक्षा और सामाजिक समावेशन, सशक्त सुरक्षा तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं।